प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। देह को 3 प्रकार का दंड दिया कि नहीं दिया? जरा लाइन गई नहीं कि बाबा को पंखा हिलाना पड़ता है। अरे बाबा तुमने कभी गर्मी सही कि नहीं सही? सोचने वाली बात है, बिल्कुल समझ में नहीं आता। उसको साधु नहीं कहते हैं, उसको सन्यासी नहीं कहते हैं। तब बात तो साधु की कर रहा था कि हम किसके घर में प्रवेश नहीं करते हैं, पर सीता ने कहा कि मैं अपनी मर्यादा को नहीं त्याग सकती। कुटुंब की मर्यादा है, जो स्त्री कुटुंब की मर्यादा नहीं त्यागती वही पतिव्रता नारी है। और जो कुटुंब की मर्यादा को जरा भी कभी त्याग दे तो उसका विनाश हो सकता है, उसका विनाश हो सकता है। रावण के आग्रह के कारण इसलिए मैंने कहा कि किसी भी साधु की या किसी ढोंगी की बातों में आकर नहीं फंस जाना चाहिए। कुछ भी आते हैं साधु, भगवे कपड़े पहनते हैं, हाथ देखते हैं, माई तुम्हारा भला होने वाला है माई, अब 3 महीने में देख लेना माई, तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। तेरे को कैसे समझ गया? तुम्हारी भाग की लकीर तो बड़ी अच्छी बताती है, परंतु 2 महीने से ग्रह की दशा बड़ी खराब चल रही है। तुम्हारी बड़ी बहू तुम पर प्रेम करती है, परंतु छोटी बहू तुम्हें घासलेट डालकर सिलगाने का विचार कर रही है। ओह, बचकर रहना माई, तुम्हारे पति तो भगवान के जैसे हैं, महात्मा हैं, वो बहुत अच्छे हैं। बाबा हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं, सब होगा माई, सब होगा। मैं तुम्हें एक चीज देता हूं, पहले माई एक बात सुनना, हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं। अच्छा, हम काशी में जाकर यज्ञ करने वाले हैं, 10,000 लोगों को भोजन करने वाले हैं, तुमसे सिर्फ सवाल है 1001 रुपये का। बाबा इतने तो नहीं। कोई बात नहीं माई, 501 दे देना। इतने भी नहीं है बाबा, मेरा पति तो नौकरी करता है। फिर कितने होंगे? थोड़े ही है। कोई बात नहीं, 251 भी नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, 151 दे दो। 151 टिका देते हाथ पे। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ भी नहीं, बखेड़े में फंस जाते हैं। मैंने कहा ना कि ज्योतिष बताने वाले बाबा सच्चे होते तो वो गड्ढे में क्यों गिरता? उसको पता नहीं चलता कि मैं गड्ढे में गिरने वाला हूं। मैंने आपको दृष्टांत पहले कह दिया है, इसीलिए ये बातें गलत हैं। रावण की बातों में वहां आ गई बेचारी सीता। उसने कहा कि देखो, कुल की मर्यादा पूरी मत त्यागो, थोड़ी तो त्याग सकती हो ना, थोड़ी तो मर्यादा त्याग सकती हो। उसने कहा कि महाराज भिक्षा देने के लिए, हां तो फिर नहीं तो मैं लौट कर जा रहा हूं। महाराज रुक जाइए, महाराज रुक जाइए, महाराज रुक जाइए। बाबा जी रुक गए। सीता ने अपना अंगूठा सिर्फ लकीर के बाहर रखा, मर्यादा भंग हो गई। अपना जो पैर का अंगूठा था उस लक्ष्मण रेखा के ऊपर रखा, मर्यादा भंग होते ही रावण उसे उठाकर लेकर चला गया। वो ले जाने के बाद राम और लक्ष्मण लौट कर आ रहे हैं वन से, सीता वहां पर नहीं है। रावण उसको पुष्पक विमान में बैठा कर ले जा रहे हैं। रास्ते में जटायु ने देखा, जटायु गिद्ध था। उसने देखा कि वहां पर कोई एक स्त्री का हरण करके ले जा रहा है। देखिए, पूर्व काल में पशु पक्षियों को भी दूसरे स्त्रियों की आबरू बचाने में हिम्मत थी, आबरू बचाने की उनके अंदर भावना थी कि कोई भी स्त्री की आबरू न लूटी जाए, कोई पुरुष किसी स्त्री के आबरू पर हाथ न डाले। ये पशु पक्षी भी समझते थे, आज के तो इंसान भी नहीं समझते। आज के तो इंसान, अगर कोई बदमाश जाकर किसी स्त्री के घर में जबरदस्ती कुछ कर रहा हो, आम्हाला काय पडले तिकडे, कोण साक्षी होणार? ओ भाऊ, तुझ्यापेक्षा तो गिधाड चांगला रे। तो गिधाड होता बेचारा, गिधाड पक्षी, जटायु गिधाड होता। वहां तो भी अच्छा था कि वो मरने के लिए नहीं डरा, कूद गया उस स्त्री के लिए। हमारे सामने एक्सीडेंट हो जाता है, तड़पते रहता है वो आदमी। हम कभी सोचते हैं जाने दो, क्या बखेड़ा करना है, कौन झंझट में पड़ेगा किसके, और गाड़ी की रेस कर देते हैं, आगे निकल जाते हैं। ये नीति है,
परंतु जटायु ने वैसा, मैं बहुत कहूंगा लेकिन आपको बुरा लग जाएगा। कह तो बहुत सकता हूं लेकिन बुरा लग जाएगा, इसलिए रहने दो थोड़ा सा, अच्छा है। प्रकार ये हुआ, जटायु दौड़ा और वहां पर उस विलाप करती हुई स्त्री को बचाने के लिए उसने वहां पर सीता की आवाज सुनी, उसकी चिल्लाती हुई आवाज सुनी, गीधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच बस कपिला गाई। जैसे कोई कसाई गाय को उठाकर ले जाता है काटने के लिए, ऐसा यह दुष्ट एक अबला को ले जा रहा है। और उसके मुंह से राम राम की ध्वनि सुनकर जटायु को लगा कि यहां जरूर रघुकुल तिलक की नारी है, तब इसे बचाने के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए। तब कहता है, रे रे दुष्ट दाढ़ किन होही, निर्भय चलेसी न जाने ही मोही। हे मूर्ख रुक, क्यों तू उस स्त्री को ले जाना चाहता है? उसको रोक दिया। देखिए, मैं तो आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, आप अपने ही मोहल्ले में देख लेना। 4 छोकरे आते हैं गुंडा करने वाले, एक हाथ में हॉकी, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में चेन, और ऐसे आते हैं बोतल बिटल हाथ में लेके। 100 लोग खड़े रहते हैं मोहल्ले में, सही है ना? मोहल्ले में अगर तरुण जवान लड़कों को इकट्ठा किया जाए तो 500 लड़के निकलेंगे, लेकिन कोई भी घर में से अगर एक आधा बेचारा गर्म खून वाला निकलना चाहता है कि नहीं मैं लड़ूंगा, मां कहती क्या बखेड़ा करते, बस मत दे, दरवाजा बंद कर, खिड़की बंद कर। अरे वो 4 बदमाश 400 लोगों को डरा रहे हैं और तुम उन 400 लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे की तरफ धकेल रहे हैं। झगड़ा किसका है? अशोक वेणु का है, हमारा क्या करना है उससे? हमारा झगड़ा नहीं है उससे। अरे मोहल्ले की इज्जत ले जा रहा है वो। लेकिन जागे, एक दिन जाग गए, और जिस दिन वे जागे उस दिन से उनका बखेड़ा खत्म हो गया, उनकी गुंडागर्दी खत्म हो गई। कुछ नहीं, 4 गुंडे होते हैं। मैं बताता हूं कि जलगांव में करीब 4 लाख लोग संख्या है, छोटे बड़े लोग मिलाकर 4 लाख है। उस 4 लाख लोगों में करीब 1.5 लाख तरुण लड़के हैं। 1.5 लाख तरुण लड़के इन 150 गुंडों को सीधा नहीं कर सकते। सोचने की बात है, मर्दाना दिल चाहिए। राजस्थान की तरफ देखिए, उसे राजपुताना कहते हैं, मर्दाना। 90 साल की उम्र का बुढ़ा, जब मोहम्मद गजनी ने यहां पर सोरठी सोमनाथ के ऊपर हमला किया, 90 साल का बूढ़ा था। 90 साल का बूढ़ा, उसके सामने उन यवन लोगों ने स्त्रियों के ऊपर हमला किया। मंदिर तो लूटा, परंतु तरुण स्त्रियों के हाथ पकड़ना शुरू किए। 90 साल के बूढ़े ने करीब 300 लोगों के कत्ल किए, 300 लोगों को नष्ट कर दिया। फिर बाद में वो मरा, कोई बात नहीं, परंतु 90 साल के बूढ़े ने 300 लोगों को वहां पर हलाल कर दिया। यहां तो तरुण भी आगे नहीं बढ़ते, बूढ़ों की तो बात छोड़िए। यही बात है, इसी कारण हम कमजोर हैं। हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, और न एकता न होने के कारण, छोटी बात कहता हूं लेकिन समझ कर देखना बहुत बड़ी बात है। बात छोटी सी कहता हूं, जिसको हम अल्पसंख्याक कहते हैं। अल्पसंख्याक, थोड़ी सी संख्या है उनकी, ज्यादा नहीं है। कल के पेपर में आया था 7-8 करोड़ लोग हैं कहते हैं। 7-8 करोड़ का मतलब वो 10 करोड़ होंगे। 100 करोड़ की लोक संख्या है, उसमें जैन है, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, उसके अंदर हिंदुओं के अलग अलग प्रकार हैं, सिख हैं, सब मिलाकर उसमें से 20 करोड़ अल्पसंख्याक मान लिए। 80 करोड़ तो दूसरे हिंदू हैं ना, परंतु 80 करोड़ हिंदू उनसे डरते हैं। 80 करोड़ हिंदुओं की हिम्मत नहीं होती। ये सोचने की बात है। जटायु नहीं घबराया, जटायु कूद गया। उसने कहा कि रे रे दुष्ट दाढ़ किन होही, निर्भय चलेसी न जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर दशकंधर कर अनुमाना। जब उसने देखा एक काल के समान दौड़ कर आ रहा है, जटायु उसके ऊपर
तब 10 कंधर का मतलब रावण, जिसके 10 शीर हैं खांडे के ऊपर। रावण घबराया और उसने फिर वहां पर, इसमें कथाएं बहुत अलग अलग प्रकार की हैं, मैं कोई कथा का विस्तार नहीं कर रहा हूं। रावण के साथ जब युद्ध हुआ, रावण जटायु से परास्त होने लग गया, तब उसने कहा कि भाई लड़ते हैं परंतु धर्म युद्ध लड़ा जाए। रावण धर्म युद्ध लड़ने कहता है, जटायु कहता है कि बोलो कैसा युद्ध, अपनी अपनी मृत्यु बता दें कि किसमें है। रावण कहता है कि मैं मेरी मृत्यु तुम्हें बताता हूं, तुम अपनी मृत्यु किसमें बतलाओ। जटायु सच्चा कह देता है कि मेरी मृत्यु मेरे पंखों के अंदर है। रावण कहता है कि मेरी मृत्यु मेरे अंगूठे के अंदर है। जटायु जाकर अपनी चोंच से उसके अंगूठे के ऊपर वार करता है, और जैसा वो अंगूठे के ऊपर घाव करने के लिए, उसको काटने के लिए जटायु आता है, रावण ऊपर से खांडे का वार करके उसके पंख काट देता है और जटायु का विनाश कर देता है। ये दूसरे रामायण का किस्सा है। परंतु रावण का उसका युद्ध हुआ, उसमें जटायु घायल हुए, जटायु जख्मी हुए। जख्मी होने के बाद वे धरती पर जैसे गिरे, रावण ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, किक मारी और सीधे चले, पुष्पक विमान लेकर आगे की तरफ चले हैं। आसमान से जाते हुए फिर वहां पर कहते हैं कि किचकिंदा वन मिला, किचकिंदा वन में से आगे की तरफ आगे आएगा किस्सा। वहां सीधा लंका में लेकर चला गया सीता को। राम लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए निकले हैं, सब तरफ से खोज कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से कि सीता कहां गई, वन में खोज रहे हैं। सीता को खोजते समय प्राणियों से, वनस्पतियों से, वृक्षों से, पहाड़ों से, हवाओं से, झरनों से पूछ रहे हैं कि सीता कहां है। उस समय उन्हें जटायु के दर्शन हुए। जटायु राम राम कह के जख्मी अवस्था में पड़ा हुआ था। जटायु से वार्तालाप हुआ, जटायु ने सब अवस्था बतलाई कि इस समय 10 मुख वाला कोई रावण नाम का व्यक्ति एक सीता नाम की स्त्री को उठाकर ले गया, जो राम राम कहकर रो रही थी, मैं इतना जानता हूं। तब राम ने उसको अपना भक्त जानकर उसको अपने गोद में लिया। उस वक्त राम ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए मांग लो। जटायु ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जहां राम मिल गया तो फिर कौन सी चीज का काम रह जाता है, राम है तो सब कुछ है। फिर कुछ नहीं मांगा, राम जी ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। उसके बाद राम जी आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ बढ़कर, यह सब अध्यात्म में आपको कहता हूं, अध्यात्म में कहूंगा। राम जी आगे बढ़ते हैं, वहां शबरी का मिलन होता है। शबरी जो है मातंग ऋषि की शिष्या है, गुरु के वचन पर बैठी है। मातंग ऋषि ने कहा था उसके गुरु ने तपस्या के जाने के समय कि हे शबरी, भिल्ल समाज की एक छोटी सी कन्या थी, 8 बरस की थी, उम्र के 60 बरस तक गुरु के शब्द पे विश्वास किया, गुरु पर विश्वास किया। यहां तो 6 महीने विश्वास नहीं होता गुरु पर, हाँ 6 महीने भी गुरु पर विश्वास नहीं कर सकते। उसने 8 बरस की कन्या शबरी 60 बरस की बूढ़ी हो गई, फिर भी गुरु का वचन उसने सुना था कि तुझे राम दर्शन देंगे, राम यहीं पर आएंगे। आंखों से धुंधला दिख रहा है, पैरों से चलना नहीं होता, दांत गिर चुके हैं और बुढ़ापा आ चुका है, बूढ़ी हो गई शबरी। परंतु गुरु ने कहा था कि राम तुझे मिलने के लिए आएंगे, एक बार राम यहीं से गुजरेंगे। तब वहां सोचती थी कि ना जाने कौन से दिन आ जाए, आज आते कि कल आते। अगर आज आ गए तो राम जी आएंगे तो उनको खिलाना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ भोजन तो देना पड़ेगा। इसलिए वो रोज फल लाती थी और रोज रखती थी, और राम के नाम से फिर वो फल वन के पशु पक्षियों को दे देती थी। परंतु हर फल का स्वाद लेकर कि मीठा है तो रखना है और मीठा नहीं है उसको छोड़ देना है। 60 उम्र के 60 वर्ष तक फल जमा करती रही। बेर का सीजन था, बेर का रुत थी, बेर जमा की। अचानक रामचंद्र प्रभु सीता की खोज करते हुए उसी वन से जब निकले, तब राम ने उसकी आवाज को सुनी, देखा तो शबरी की जो कुटिया थी उसमें से सूरज के प्रकाश जैसी एक पुंज निकल रही है। लक्ष्मण ने कहा कि भाई ये क्या बात है। उसने कहा कि मेरे भक्त का तेज पुंज है, मेरा भक्त अगर हो
तो उसके अंदर से प्रकाश निकलता ही है, चाहे वो ब्रह्मांड में कोई भी जगह हो जाए। इसकी कथा आपको इसके अंदर मिलेगी। भक्ति विजय में जयदेव नाम के साधु हो चुके हैं, उस जयदेव को उसके हाथ पांव काट दिए। हाथ पांव काटने के बाद में, किस्सा यहां पर नहीं कहता हूं, भक्ति विजय पढ़ना। जयदेव के हाथ पांव काटने के बाद वहां एक गड्ढे में फेंक दिया। तब जब राजा वहां से रात में गुजर रहे थे तो उस एक गड्ढे से प्रकाश निकल रहा था। राजा ने मुड़कर देखा तो एक ऋषि वहां पर पड़े हुए जयदेव नाम के, तब उनको वहां महल में लेकर गए। उसके आगे की किस्सा मैं नहीं कहूंगा। प्रकाश पुंज निकलता है अपने अंदर से। पहले अपने अंदर प्रकाश दिखेगा, फिर अंदर बाहर प्रकाश दिखेगा, खुद को दिखेगा, फिर वहां प्रकाश आपको जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया में दिखेगा, समाधि में दिखेगा। उसके बाद वह प्रकाश जो है पूर्ण प्रकाश हो जाता है। जब पूर्ण प्रकाश हो जाता है तो जो भी व्यक्ति तुम्हारे तरफ देखता है वो प्रकाशित हो जाता है और उसे भी आपके अंदर प्रकाश दिखने लग जाता है। उसी को कहते हैं कि प्रकाशमय होना, ज्योत से ज्योत जलाना। अर्थात जो प्रकाश में नहीं होते उन्हें भी प्रकाश का अनुभव होने लग जाता है। यह अवस्था है, पातंजल में दिया हुआ विषय है। प्रकाश निकल रहा था कुटिया से। रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित वहां पर गए। शबरी वहां पर राम 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 का जाप कर रही है। राम और लक्ष्मण आश्चर्य हुए। उन्होंने कहा कि हे, नाम तो जानते नहीं हम आपका, आप जो भी हैं हम आपको प्रणाम करते हैं। पीछे पलट कर देखा तो कुछ धुंधला दिखाई दे नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। राम ने कहा कि तुम जिस राम का जाप कर रही हो वे राम अभी आपके सामने ही खड़े हैं। उसने कहा कि वही राम हैं। अच्छा, तो आप वही त्रेता युग के अवतारी राम हैं? उसने कहा कि हां, मैं शबरी हूं, मातंगी ऋषि की शिष्या हूं। मेरे गुरुदेव ने, मैं 8 वर्ष की थी उस वक्त मुझे कहा था कि तुम्हें राम दर्शन देंगे, राम आएंगे। और आज आप कहते हैं कि राम है, परंतु मेरा विश्वास कैसे हो कि आप ही वो राम हैं? इसीलिए ठहरो, मैं गुरु से पूछ लेती हूं। गुरु तो तपस्या के लिए हिमालय चले गए थे, हिमालय की तरफ चले गए थे और ये किष्किंधा वन था। किष्किंधा वन में राम जी सीता को ढूंढते ढूंढते गए। शबरी ने आवाज लगाई, गुरु के नाम से आवाज लगाई। हिमालय में बैठे हुए गुरुदेव थे, वे सीधे शबरी की कुटिया में चले आए। उसने कहा कि हे शिष्य, कोई आपत्ति है? उसने कहा कि आपत्ति नहीं। एक प्रश्न निर्माण हो चुका है। ये 2 महापुरुष कहते हैं कि हम राम लक्ष्मण हैं, हम अवतार लेकर त्रेतायुग में आए हुए हैं, और एक का नाम वे राम बतलाते हैं, दूसरे का लक्ष्मण। मातंगी ऋषि के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि धन्य है, मैं राम और लक्ष्मण का चिंतन हिमालय के अंदर बैठकर कर रहा था। मैं उनके अवतार को अपने ध्यान में देख रहा था, परंतु तू मुझसे भी धन्य है कि तूने प्रत्यक्ष राम और लक्ष्मण को प्रकट करवा लिया, सामने ला लिया, और तेरे वजह से आज मुझे ही राम के दर्शन हो गए। उसने कहा कि शबरी, ये कोई दूसरे नहीं, ये वही राम है जिनको मैं हिमालय में देख रहा था। और तब शबरी ने कहा कि हे प्रभु, राम तो सही हैं। गुरु ने कह दिया राम है तो है। गुरु शब्द सुन कान से और राख अटल विश्वास, उनके ही चरण प्रताप से राम रोम रोम प्रकाश। गुरु का शब्द जो है, गुरु के शब्द से दूसरा कुछ भी नहीं है। तब उसने कहा कि देखिए, आप कहते हैं कि राम तो है ही, परंतु आपके कारण मुझे राम मिले। अगर आप नहीं कहते तो मुझे राम कहां से दिखाई देते? इसीलिए प्रथम वंदन आपको करती हूं। गुरु गोविंद दोनों ठाड़े, किनके लागू में पाए, बलिहारी गुरुदेवन की जिन गोविंद दियो बतलाए। और मातंगी ऋषि के चरणों में सिर झुकाकर फिर राम के चरणों में गई। प्रभु राम ने कहा कि हे शबरी, तेरी तपस्या पूर्ण हुई, अब तू मुक्त के
योग्य है, तू मुक्तता के लायक है, अर्थात तेरी मुक्ति हो सकती है। तब शबरी वहां पर रामचंद्र प्रभु का चिंतन करते हुए गुरु के चरणों में सिर झुकाकर वहीं पर अपना प्राण विलीन कर दिया। परंतु जाते जाते उसने कहा कि प्रभु मैं 60 वर्ष तक आपके लिए फल लाती रही, वो फल तो आप थोड़ा खा लीजिए। राम ने कहा कि जो भक्त मेरे लिए 60 वर्ष तक प्रसाद रखता है उसका फल मैं जरूर खाऊंगा। इसीलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि भगवान का प्रसाद रोज देते जाइए। एक ना एक दिन तो भगवान खाने के लिए जरूर पधारेंगे, पधारते हैं और उनको पधारना ही पड़ेगा। ऐसी बात है, एक बार तो उनको आना ही पड़ता है। अगर आप वहां पर नैवेद्य लगाते हैं तो एक दिन उनको प्रकट होकर वहां पर भोजन करना ही पड़ेगा, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो। राम ने कहा कि तेरी 60 वर्ष की श्रद्धा है, हम इसको जरूर ग्रहण करेंगे। झूठे बेर थे, झूठे बेर राम ने खा लिए, परंतु लक्ष्मण कहता है कि नहीं नहीं, ये बुढ़िया तो कोलगेट भी नहीं लगाती, लाल दंतमंजन भी नहीं लगाती, और फिर इसके मुंह के बेर में कैसे खा लूं? राम ने कहा कि नहीं, मेरे भक्तों की तपस्या का फल है, ये उनकी 60 वर्ष की तपस्या है। जिसके मुंह में 60 वर्ष तक राम राम की ध्वनि निकली हो, उसका मुख क्या अपवित्र हो सकता है? हाँ? अपवित्र मुख तो उसका है जो राम नाम का जाप नहीं करता। राम ने वो फल खा लिए। लक्ष्मण ने कहा कि अच्छा मैं खा लेता हूं। कुटिया के बाहर गए और वैसे ही वो फल फेंक दिए, बेर फेंक दिए। वे बेर सीधे जाकर द्रोणाचल पर्वत के ऊपर जाकर गिरे, द्रोणागिरी के ऊपर। जिन बेरों के जो पौधे निकले वही संजीवनी बूटी बन गए। और फिर हनुमान जी ने उसी को संजीवनी बूटी को लाकर उनको जरा मेर, तो बेर की जो बूटी संजीवनी वही उनको लगाकर फिर से उनको जीव दिया गया। प्रकार प्रभु राम के भक्तों से मिलवे जब आगे बढ़ गए तो एक महाभक्त था, महाभक्त जो है उनकी राह रहा था, क्योंकि का ही वचा भगवान की प्रतीक नहीं। हनुमान जी गुरु करना चाहते थे कि बिना भगवान ही है प्राप्त, जया वाटे देवा ने सतगुरु करा देवा देवा नहीं, गुरु बिना भगवान के दर्शन नहीं है। तब हनुमान जी ने सोचा कि किसको गुरु बनाऊं? सबसे पहले जो दिखा उसको गुरु बना लेना है। सबसे पहले सूरज ही दिखे, सूरज को गुरु बनाने का। सूरज ने कहा ओ भाई तू तो बचपन में मुझे खा गया, अब कहां है फिर से? उसने कहा कि नहीं, मैं आपको गुरु बनाने के लिए आया हूं, मैं आपके अनुग्रह के लिए आया। उसने कहा कि मेरा अनुग्रह कैसे ले सकते हो? मैं तो चलता राम हूं, हाँ, मेरे रुकने का काम नहीं है, मैं तो चलते ही रहता हूं। और फिर अनुग्रह दिया तो थोड़ी देर मुझे रुकना पड़ेगा, रुकूंगा तो संसार में अंधेरा हो जाएगा, इसीलिए कैसे मेरा ज्ञान प्राप्त करोगे? उसने कहा कि प्रभु कैसा भी हो मैं आपके साथ चलूंगा। उसने कहा कि नहीं, अगर शिष्य बनना चाहते हो तो मेरे सामने मुख तुम्हारा होना चाहिए, मैं तो सीधा चलूंगा और आप मेरे तरफ मुख करेंगे तो आपको तो उल्टा चलना पड़ेगा। उसने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं उल्टा भी चलने के लिए तैयार हूं, मैं उल्टा भी जा सकता हूं, परंतु आप मुझे उपदेश कीजिए। तब सूर्य भगवान के शिष्य हनुमान, और हनुमान जी को उन्होंने उपदेश दिया, पूर्ण विद्या प्राप्त करवाई। विद्या प्राप्त करके आशीर्वाद दिया कि तुम्हें प्रभु प्राप्त होंगे, परंतु भगवान की पहचान क्या है? हनुमान जी ने कहा कि कैसे मैं बोलूं उसे, उसकी पहचान क्या है? तब गुरु ने कहा कि उसकी पहचान यह है कि वो पहचान लेगा, वह तुम्हें पहचान लेगा। और जिसके कुंडल से मेरा प्रकाश निकलता हो, कानों में जो कुंडल हैं, उस कुंडल से अगर मेरा प्रकाश निकलता हो, अर्थात सूरज का प्रकाश उनमें से निकलता हो दिखाई दे, तो समझ लेना कि वही प्रभु राम है। बस इतना उपदेश लिया और सीधे आए। वहां पर ऋष्यमुख नाम का पर्वत, उस ऋष्य के ऊपर सुख साथीदार थे, सुग्रीव साथ रहते थे, क्योंकि हनुमान जी का कल यही है, दुखी का हाथ आना, जो परेशान उसको साथ, इसी को संकट में कहते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी संमोचन है, किस संकट आता हो तो हनुमान जी पहले आते हैं, दूसरे का उतने जल्द में देवताओं का नहीं कर रहा हूं, परंतु हनुमान जी तत्काल चले आते हैं। हाँ, ये बात है।
हनुमान जी उसी समय चले आएंगे। हनुमान जी में समय नहीं आने के लिए। तब सुग्रीव भी बड़े दुखी थे और सुग्रीव जी दुखी होने के कारण हनुमान जी के साथ रहते थे। उनके बल के कारण उनको थोड़ा भरोसा था। सुग्रीव और बलदेव दोनों भाइयों के अंदर थोड़ा विरोध चल रहा था। विरोध एक ही बात का कि एक बार मैं नाम का राक्षस वहां पर युद्ध करने के लिए आया, उस राक्षस से युद्ध करने के लिए दोनों भाई चले गए। सुग्रीव और बाली के लिए जब गए तब वहां पर वो राक्षस मायावी था। उस मायावी राक्षस ने एक गुफा में प्रवेश किया। तब उस गुफा में युद्ध करते समय बाली अंदर चला गया और सुग्रीव बाहर खड़ा रहा। ये 12 वर्ष युद्ध, सुग्रीव बाहर खड़ा है और युद्ध चल रहा है। तब उस राक्षस ने अपने माया से वहां जो गुफा थी उसमें एक पत्थर का दरवाजा गुफा बंद कर दी। सुग्रीव रास्ता देखता रहा। 12 साल के बाद उस राक्षस का वध कर दिया बाली ने। तब उस राक्षस का जो खून था उस गुफा के दरवाजे से बाहर निकलता हुआ देखा। सुग्रीव ने विचार किया कि हे भगवान, शायद इस युद्ध में मेरे भाई मारे गए। इस कारण उसने विचार किया कि अब मेरे भाई वापस नहीं आए। उसने और बड़ा पत्थर ला उस दरवाजे का गुफा का मुंह था उसको पक्का बंद कर दिया और सीधे उसने कहा कि भाई बाली जो थे वे तो अब राज कौन से। तब उस नगर राज जो था किचिंदा नगर हवाले किया गया। तो युद्ध में राक्षस को मारने के बाद बाली ने सोचा कि अब उसने दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। देखा तो सुग्रीव राजा विरोध आया कि यहां जो है राज लिए मुझे बंद चलाया। उसे पति की मायावी राक्षस बंद किया। इस कारण सुग्रीव का शत्रु हो गया और सुग्रीव का शत्रु बनने के कारण सुग्रीव से मल्ल युद्ध किया। सुग्रीव उससे हार गया कि बाली को वर्ग था कि जो उसको सामने देखी आधी शक्ति उसमें प्रवेश जाती थी। बाली को अगर देख ले आमने सामने युद्ध करते समय तब उसकी आधी शक्ति उसमें कर जाती। रावण है, रावण भी पुष्पवन में जा रहे उसने अली को नहाते हुए देख लिया। जब समंदर करना तो समंदर का घुटनों तक ही लगता था, बड़ा बलवान था। नहाते हुए पानी बहुत कम था, घुटनों तक पानी समंदर का, इसलिए वो झुककर और पानी नहा रहे और पुष्प से रावण उनको देख लिया। देखते समय राश मार गए। रावण वहां पे और उनकी आधी थी उसमें खींचे गई। अचानक करते समय उसके हम रावण आ गया। लेकर उसने अरे क्या आ गया, उसने झट डाला, जान बचा लिया। यहां अपना जब तो उसकी गया बाली की, बाली बगल में छुप गया। बाली चले आए घर पे, पुत्र था झूले में। देखा तो अंदर कोई काट रहा है बगल में। उसने कहा कि है क्या? अरे ये तो दशमुख का कोई कीड़ा लगा है। उसने कहा कि खिलौने जैसा तो चला है। उसने उल्टा पैर लेकर उस रस्सी से बांधकर अंगद के झूले से लगा दिया। अंगद से स्टाइल में आएगा सब ये, इसका नहीं करते हैं कुछ तो मैं बताऊंगा अभी नहीं। उल्टा बांध दिया। इतने बाली बलवान थे, बाली में वो ताकत थी। इसी कारण सुग्रीव हार गए और वह ऋषिमुख पर्वत पर जाकर छुप गए। ऋषिमुख पर्वत में बात यह थी कि ऋषिमुख पर्वत में एक तपस्वी साधु वहां पर तपस्या कर रहे थे। बाली अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। तब साधुओं की चीजें यहां वहां से उठाकर फेंकना, साधुओं को परेशान, बंदर तो थे ही। इस कारण उन साधुओं ने श्राप दिया कि बाली तो हमको सताहा है, हम तुम्हें शे हैं कि इस ऋषिमुख पर्वत पर अगर पांव भी रखता है तो जलकर भस्म हो जाएगा। और इसी शाप के डर के कारण सुग्रीव को मारने के लिए बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आते थे, उस पर छुप कर रहते थे। और बाली ने क्या किया कि सुग्रीव को मारकर उसकी पत्नी जो तारा थी उसको भी अपनी पत्नी बना लिया, भाई की पत्नी को अपनी बना लिया और राजा बन गया बाली वहां पर। और सुग्रीव बेचारा छुपा हुआ। उसी समय इसके वन के अंदर का करते हुए तरफ निकले। तब हनुमान जी ने कहा कि उनके कानों की प्रकाश निकल रहा है। ना जाने कौन तपस्वी हैं, साधु हैं, पुष्यधारी तो दिख रहे हैं, उनके कानों से भगवान होना चाहिए, परंतु मैं कैसे मान लूं कि ये भगवान है। इस कारण राम जी जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, राम लक्ष्मण, हनुमान जी छद्म रूप से वहीं उसी पेड़ पर बैठ गए। उस पेड़ पर बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने कहा कि भाई एक बंदर पेड़ के ऊपर परेशान कर रहा है, कोई फल कोई पत्ते तोड़ तोड़ कर हमारे ऊपर फेंक रहा है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण चुप रहो, वहां तो हमारा परम भक्त भगवान शिव के अवतार हनुमान जी। हनुमान लिया, मैं तो पेड़ पे बैठा हूं। इसने पहचान लिया, वो हाथ जोड़कर सामने आ गए। उसने कहा कि आपने मुझे पहचान लिया, मेरे गुरु का वचन सत्य हो गया, मेरे गुरु का वचन सत्य हो गया, इसलिए मैं आपका दास हो गया हूं। और तब से वह राम जी के भक्त हुए और राम जी को लेकर ऋषिमुख पर्वत पर गए। वहां सुग्रीव से उनकी
मैत्री करवाई। मैत्री करवाने के बाद सुग्रीव से उन्होंने सब वार्तालाप सुना। बाली ने उनका आज और उनकी पत्नी लिया। राम ने कहा कि ऐसे मूर्ख को जो पराई और अपनी पत्नी बनाता है और किसी का रहता है उसका वो चाहिए। तुमने वचन दिया कि तुम्हारी पत्नी को तुम्हें मिला दूंगा और तुम ताज भी दिलाऊंगा, और उसी वक्त उनका राज तिलक किया। तब सूर्य वचन दिया मैं भी तुम्हारी सीता के शोध पर अपनी जान लगा दूंगा। इस कारण दोनों का वरदान। परंतु सूर्य ने कहा कि वो उसको है वहां चंद्र नाम ऋषि का था, चंद्रमा नाम भी था। उस ऋषि का शाप था कि जो कोई इस तार के 7 वृक्षों को एक ही बट दे, अध्यात्म है। तार 7 वृक्ष, तमाल वृक्ष भी कहते हैं, तार वृक्ष भी तार एक 7 वर का देगा। चंद्रमा शाप वही मार सकता है बाली का वध। उसने कहा कि हे राम, अगर तुम बाली को मार सकते हो मुझे पहले ये दिलाओ कि तार के वृक्ष एक बाण काट दो। राम ने ही किया, में वे 7 वृक्ष काट दिए। सुग्रीव को भरोसा हो गया और सुग्रीव ने भरोसा करके फिर उसने कहा कि प्रभु अब मैं करूं। तब युद्ध जो उनसे गया, तब आप उसका बना। राम ने कहा कि ठीक, हम पर कलंक करते हैं। राम ने बाली को मारा है। राम शुक्र इसलिए कि राम अगर उसको एक मारते राम की ही शक्ति बाली आती और बाली उसको राम नहीं मार सकते थे। इस कारण क्योंकि ये तो राम दंड और भेद है, कौन किस तरह से मरे। और कृष्ण को दोष देने में कोई कारण नहीं है कि शिखंडी को सामने करके भीष्माचार्य को मारा गया। अश्वत्थामा कह के आचार्य का वध कर दिया। सूरज को रोककर और फिर आंधी लाकर फिर जयद्रथ का सिर काट दिया है। किस करना पड़ता है, जो जिस प्रकार का व्यक्ति है उस प्रकार से नाश करना है। यह नीति शास्त्र युद्ध की है। आम दंड भी तब वहां पर था समाए तो एक से मार जाए, किस बार नहीं जाए। विचार में पड़े तब उस वक्त हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, भक्त कभी भगवान के तीर्थ नहीं करते, और जो इन्होंने तुम्हारे तरफ पीठ कर रहा है, सुग्रीव जो तुम्हारे तरफ पीठ करके रहा है वह बाली है। यह बात है, भक्त भगवान को नहीं करते, उनके तरफ मुंह नहीं फिर, चाहे मर जाएंगे। सुग्रीव के लिए आ रहे लेकिन राम की तरफ पीठ नहीं करेगा। भक्त भगवान की तरफ नहीं करेगा, अर्थात भगवान से मुंह नहीं मोड़ेगा। नहीं तो हम लोग कहते तो बहुत नुकसान हो गया, खेती में अनाज नहीं आया, और में नुकसान ये हो गया, लड़े की शादी नहीं हुई, मैं तो क्या करना, भगवान की में फेर ली, यानी पीठ कर दी भगवान की तरफ ही। सुग्रीव मार खा रहे हैं बाली। तो राम जिस तरफ खड़े हैं उस तरफ मुख है और इस तरफ पीठ। इस कारण राम ने पीछे से बाण मारा है बाली को। राम पर कलंक लगाया लोगों ने। मुख का मुख देखकर मुख के तरफ से बाण अगर राम मारता है ये उसे हाथ से सकता था, इसीलिए पीछे से राम ने मार दिया और वध हो गया। ये भी आत्मा है, मैं बतलाऊं, मैं बहुत कम है। उस बाल का विजय, परंतु वहां रोने लगी, विलाप करने लगी कि हे भगवान आपने क्या किया, कम से कम इसकी युद्ध की इच्छा तो पूरी करते। आप बलवान थे, क्षत्रिय थे, इसकी युद्ध की इच्छा पूरी करके लड़ना था, आपने इसको धोखे से मार दिया, पीछे से मार दिया, अच्छी बात नहीं है। तब राम ने कहा कि नीति यही कहते हैं, नीति के अंदर युद्ध में किसी का कोई प्रकार का विचार नहीं किया जाता है। वहां साम अगर तुम चाहती हो मैं बाली को फिर से जिंदा कर दूं, परंतु बाली कहता है कि नहीं, राम के हाथ से मृत्यु शिव वालों है, इसी मृत्यु का। परंतु राम कहा कि यही कुछ तो कुछ मांगो। तने कहा कि मेरी एक है, अजय है अंगद, उसको अपना सेवक बना ले। वक्त अपत अर्थात नहीं अंग स्थापित किया गया, पति के रूप में अंग राम ने स्वीकार किया और उस के अंत्यक्रिया के बाद सुग्रीव को राज दिया। और सुग्रीव ने वहां पर वर्षा के दिनों के कारण 4 महीने तक सीता का शोध का कार्य बंद किया। जब सीता का शोध का कार्य बरसात के बाद में हुआ तब सुग्रीव भूल गया कौन सीता है कौन राम है। हाँ, आदमी बोलते ना, गरीबी आली तर लाजू नको, अमीरी आली तर माजू नको। सुग्रीव के हाथ में राज आ गया, वो कहां याद कर रहा है किसको, किसी को याद नहीं। लोग तो राम को भी याद नहीं करते, ये बात है। सुग्रीव भी राम भूल गया क्योंकि सत्ता हाथ में आ गई ना। मैंने कहा मैं नहीं है, सत्ता हाथ में राम को कौन याद रखता है। जब सत्ता नहीं थी तो मंदिर ही बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, ये बात थी। लेकिन सत्ता हाथ में आते ही राम को कैसे याद करेगा। सुग्रीव राम को भूल गया। सुग्रीव ने कहा कि नहीं, कौन राम है, कौन सी सीता का शोध करना है, मुझे तो कुछ याद नहीं। लक्ष्मण कहता तेरी तो ऐसी की तैसी, तेरे वजह से राम ने धोखे से उसको मारा, और अब तू कहता है कि कौन राम। धनुष्य बाण चढ़ाया और वहां पर उसका वध करना, उतने में तारा जो थी उसकी पत्नी चरणों में चली गई।
अंगद ने चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण ने कहा कि मेरे चरण मत छुओ, माफी मांगना है तो राम से मांगो। राम के पास माफी मांगने के लिए गए, राम ने उनको क्षमा किया। तब वहां से सीता का शोध कार्य लगा। सीता को शोधने के लिए, को ढूंढने के लिए 18 पद्म वानर चारों दिशाओं के अंदर तक्षिण कर दिए, बांट दिए गए। तब वहां पर जामवंत जो अंगद थे, हनुमान जी थे, इनको वहां पर कार्य दक्षिण दिशा की तरफ दिया गया। जब दक्षिण दिशा की तरफ सीता को ढूंढ रहे थे, ढूंढते समय इन्हें बहुत प्यास लगी। तब पानी पहले मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उन्हें एक गुफा के अंदर हरियाली नजर आई। उन्होंने कहा कि यहां जरूर पानी होना चाहिए। गुफा में सब बंदर प्रवेश कर गए। देखा तो वहां पर एक तपस्विनी तपस्या कर रही थी, ध्यान में बैठी हुई, कई दिनों से योग समाधि कर रही थी। उस तपस्विनी के वहां पर उन्होंने जल वगैरह लिए, भोजन किए। तब तपस्विनी ने देखा कि यहां पर वानर लोग आए हुए हैं। तब तपस्वी ने आंखें खोलकर कहा कि आप हैं। तब परिचय दिया कि हम हैं। तब कहा कि मैं राम के चिंतन में तो कितने युगों से यहां पर बैठी हूं, आप राम के भक्त हैं, आप धन्य हैं, लेकिन कार्य क्या है? उन्हें सब बात बताई कि राम की अर्धांगिनी सीता है, इसका हरण का है। उसने कहा कि बस इतनी ही बात, कोई बात नहीं, रास्ता मिल जाएगा। उसने कहा कि अपनी आंखें बंद करो, मैं योग से तुम्हें वहां पहुंचा दूंगी जो रास्ता सीधा होगा। वे योग में बैठी और ये पूरे बंदर आंखें बंद करके बैठे और उसी वक्त आंखें खोलते हैं तो समंदर के किनारे, सब बंदरों ने समंदर के किनारे देखे। हम तो गुफा में थे और समंदर के किनारे कैसे आ गए? और वहां तपस्या करने वाली जो तपस्विनी थी प्रभु रामचंद्र के स्वरूप में विलीन होने के लिए चली गई। जब यहां पर देखा तो कुछ भी रास्ता नजर नहीं, सामने बहुत बड़ा समंदर है। उस समंदर में देखते हुए एक भयानक प्राणी पड़ा हुआ था, उसका नाम था संपाति। जटायु का ज्येष्ठ बंधु था, जटायु का बड़ा भाई था। जटायु संपाति ने एक बार सूरज को छूने का प्रयत्न किया। सूरज को छूकर हम आएंगे, देखते हैं कौन जाता है। दोनों भाई उड़ते हुए आकाश मार्ग में गए, परंतु सूरज के जो जल था, सूरज के उष्णता के कारण पीछे चला गया। जटायु थोड़े गया, जो संपाति आगे गया, तब उसके पिछल गए और वैसे जले हुए पंखों से वहां समंदर में जाकर गिरा। तब उस जख्मी अवस्था में, बिना पंख वाली अवस्था में संपाति उसी समंदर के किनारे था। उसने सोचा कि बहुत दिनों से भूखा हूं, बहुत भोजन नहीं है, आज भोजन घर बैठे आया है, इन बंदरों को खाकर अपना पेट भर लूंगा। यह सोचकर जटायु ने उनको खाना चाहा, परंतु जामवंत ने कहा कि भाई हमें क्यों खाते हो? हम तो राम के भक्त हैं, हम तो राम के कार्य के लिए निकले हैं। उसने कहा कि तुम राम के भक्त हो? वे प्रभु राम के भक्त हो। तब उसे बड़ी दया आई। उसने कहा कि क्यों निकले हो, किस काम के लिए निकले हो? पूरी कथा सुनाई कि हम सीता का शोध कर रहे। उसने कहा कि अरे भाई, सीता को ढूंढने के लिए जाने की जरूरत क्या है? मैं बताता हूं कि सीता कहां है। क्योंकि जो गिद्ध होता है उसकी दृष्टि बहुत लंबी होती है। उसने कहा कि मैं यहां से बैठे हुए देख रहा हूं, मैं यहां से बैठे बैठे देख सकता हूं कि सीता जो है त्रिकुट नाम के एक पर्वत के ऊपर है। उस त्रिकुट पर्वत को चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है, कि पानी ने उस त्रिकुट पर्वत को घेर के रखा है। त्रिकुट पर्वत पर सोने की लंका है। उस सोने की लंका में रावण उसका अधिपति राजा है और उसके अंदर अशोक नाम के वन में एक महिला जो बैठी हुई है, वह जरूर सीता है, क्योंकि उसके मुंह से राम राम के शब्द मैं हमेशा सुन रहा हूं। उसने कहा कि है तो सही, हमें तो दिखाई नहीं दे रही। तो उसने कहा कि देखिए, ये जो समंदर है ये 400 योजन जो है, 100 योजन लंबा ये समंदर है। आपको 100 योजन समंदर के पार जाना पड़ेगा। उसने कहा कि जाएंगे कैसे, हम तो बंदर हैं। कहा कि कैसे भी जाओ। तब वहां पर जामवंत कहता है कि भाई, मुझ में इतनी ताकत है कि मैं समंदर को लांग कर चला जाऊंगा, परंतु बूढ़ा बहुत हो गया हूं, फिर लौट कर आने में मेरी ताकत नहीं, मेरा पेट्रोल खत्म होगा, मैं वहीं मर जाऊंगा। अच्छा तो आप मत जाओ। अगर कहता है कि मैं छलांग लगाकर तो जाऊंगा, मेरी छलांग तो इतनी है कि मैं ऐसी 7 लंकाएं भी अगर आई तो मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। ऐसे 7 समुद्र तो मैं छलांग लगाकर उस पार जा सकूं, परंतु मुझे डर है कि मेरी छलांग लंका में ही जाके गिरेगी, क्योंकि अगर मैं लंका के और आगे चला गया तो परेशानी हो जाएगी। फिर वहां से छलांग लगाऊंगा तो और दूसरी तरफ चला जाऊंगा। मेरी छलांग बहुत लंबी है, कुछ फायदा नहीं मेरी छलांग का।
क्योंकि जहां पर कूदना चाहिए वहां नहीं कूदूंगा, उसके आगे कूद पड़ूंगा। बंदर गलांग बढ़िया जाती है। विचार करने लग गए कि क्या किया जाए। तब हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी तुम तो विचार करो। हनुमान कहता मुझ में बल कहां है, क्योंकि हनुमान शापित थे। बाल्यावस्था के अंदर ऋषि मुनियों का सामान पूजा का वे फेंक देते थे पानी में, और ऋषि मुनि जो तपस्या में बैठे थे उनको उल्टा टंगा देते थे। तब ऋषियों ने शाप दिया कि हे बंदर, तू हमें बिना कारण हमें परेशान करता है, हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हारा बल जो है निस्तेज हो जाए, तुम्हारे अंदर कोई प्रकार का बल न हो। उसको उस शाप को सुनकर माता अंजनी दौड़कर आई। उन्होंने ऋषियों के प्रणाम किए, ऋषियों की वंदना की कि हे महाराज, यह तो बालक है, छोटा बच्चा है, और आप तो महाऋषि तपस्वी हो, आपने शाप दिया है मेरा बालक नहीं रहेगा, तो कोई मतलब नहीं, इसे बलवान आप वरदान दीजिए। उन्होंने कहा बलवान नहीं होगा, ये बलवान शाप दे, परंतु जिस दिन अपने जीवन की कथा को फिर से सुनेगा, अपने चरित्र को फिर से सुनेगा, उस वक्त इसका बल लौट कर आएगा, अन्यथा नहीं। तब उस वक्त उसके बल को दोहराते हैं। संपाति कहता है कि मुझे मालूम है ये भूल चुका है, ये बालक था उस समय, हनुमान जी बच्चा था, इसलिए अपने श्राप को भूल चुका है, परंतु मुझे मालूम है कि इसे शाप दिया हुआ है, और इसे कोई इसकी कथा को याद दिलाए, जीवन की कथा को, तो यह फिर से बलवान हो सकता है। तब जामवंत जी हनुमान के से लेकर तो रामचंद्र के मिलन तक की कथा, बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीन लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को काहु सुजात न टारो। यह जो संकट मोचन है हनुमान जी को याद दिलाने के लिए, और दूसरा जो बजरंग बाण है ये हनुमान को याद दिलाने के लिए। जय हनुमंत सहितकारी, सुन लीजिए प्रभु अजुमारी, जन के काज लब्ध कीजिए, आतुर दोरी महासुख दीजिए, जैसे कूद गए सिंधु वही पारा, सरसा बदन पैटे बिस्तारा। यह हनुमान जी को सब याद दिलाई। याद दिलाने के बाद में हनुमान का शरीर विराट होते गया। वो जिस पर्वत पे खड़े थे वहां सुमेरु था। सुमेरु को गर्व था कि मैं सबसे ऊंचा पथ हूं, परंतु हनुमान के उसके ऊपर खड़ा रहने के कारण सुमेरु का जो अभिमान था वहां गल गया और वो पा गया। और हनुमान ने वहां पर श्री रामचंद्र की जय बोलकर वहां से छलांग लगाई और सीधे लंका में पहुंचे। लंका में पहुंचे बाद वहां तो कांड है, सबर कांड है। इसका आध्यात्मिक अर्थ मैं 15 में कहता हूं, 15 में अध्यात्मिक करता हूं कि अहंकार जहां जाता है शांति खोती है, और जहां शांति खो जाती है राम भटकता है। अहंकार जब ले जाए उसे तो वहां पर जटायु आवश्यकता होती है शांति प्राप्त करने के लिए। जट का जिसका मतलब होता है पुराना, आयु मतलब उम्र, जिसकी बहुत पुरानी आयु हो, जो बन हो, आवश्यकता हो, तब वहां जटायु वहां पर मदद मिलती है, और सा को कौन चुरा कर ले गए ये मिलती है। उस खबर का पर यह है कि में खबर अगर जाए तो हमको आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक के दर्शन हो, और संत दर्शन शबरी के होते हैं। शबरी का अर्थ होता है ख्याल कीजिए, हम भले ही प्राप्त हो जाए, और श्रद्धा नहीं हो तो भावे भक्ति, भक्ति बिन मुक्ति, बड़े बिन शक्ति बोलू नहीं, कैसे नहीं दैवत प्रसन्न त्वरित उगारा है निवांत शिव शिवाया। और एक जगह हरिपाठ में बताया है, भावे बिन देव कड़े निसंदेह, गुरु बिन अनुभव कैसा करे, हो ही नहीं सकता है। तपाचे सामर्थ्य तपिन लाम चिरंजीव कल्प वैकुंठी ना दे, क्योंकि भाव मतलब श्रद्धा, श्रद्धा श्री है। और वह शिष्य किसकी है, श्रद्धा किसकी होना चाहिए, मात अंगी। मात का मतलब जीत लेना, अंग का मतलब शरीर, जो शरीर को जीती हुई श्रद्धा है। जो शरीर को बिना जीते अपनी श्रद्धा बताते हैं, मैं देवाचा भक्त है, मैं देवाचा भक्त है, लेकिन शरीर को जीता ही नहीं, शरीर की इंद्रियों को जीते ही नहीं, रसना को जीती नहीं, वासना को जीती नहीं, काम क्रोध लोभ मद मोह माया मत्सर जीता है नहीं, उसकी श्रद्धा झूठी है। वो मात अंगी की श्रद्धा चाहिए। शिष्य किसकी चाहिए श्रद्धा, मात अंगी, अंग की जितनी भी बुराइयां हैं उसके ऊपर मात करने वाली श्रद्धा चाहिए। नहीं तो चल रहा है आंधळा दौड़तो इन कुत्रा पीठ खातो है। हाँ, हम तो खाएंगे पिएंगे धन्य निरंकार कहेंगे, पागल हो गए हो। अरे बाबा, श्रद्धा ऐसी करो जिसमें मात होना चाहिए, विकारों पर मात होना चाहिए। मात अंगी, शबरी मातंगी ऋषि की शिष्य है, अर्थात श्रद्धा मातंगी के अंदर होना चाहिए। बाकी किसी में श्रद्धा निर्माण करके कोई फायदा नहीं। आप कितना भी मुंह से बोलो,
भगवान के दर्शन होंगे जब तक शरीर के ऊपर मात नहीं करोगे, इस देह को जीतोगे नहीं। तेरी सारी इंद्रियां लाडली, क्या मन को मारेगा। अरे तूने इंद्रियों को जीता नहीं, विकारों को जीता नहीं, तू क्या भगवान की श्रद्धा को प्राप्त करेगा। झूठा ज्ञान है, झूठे गुण हैं, झूठा पंथ है, झूठा मार्ग है, झूठे शिष्य हैं। उन गुरुओं को ही समझा नहीं, गुरुओं को समझा नहीं कि शिष्यों को किस रास्ते से ले जाना चाहिए। यह बात है, हाँ ये बात यह है। बानाधारी फिरे फिकारी, पाखंड फैल पितोरा जी, पाखंड फैला रहे हैं, कुछ भी नहीं, ज्ञान की खबर नहीं है और चेले बना रहे हैं। यह बात है, कुछ भी मतलब नहीं है। ब्रह्म ज्ञान को जो नहीं जाने, कूटे तार तंदुराजी, आप डूबे और डुबावे वहां से रहियो दूरा जी। गुरु करे तो ऐसा किए यानी हुए पूरा जी, ब्रह्मनिष्ठ गुरु ब्रह्म क्षोत्रिय, नहीं तो रहना अनुग्रह जी। कोई गड़बड़ नहीं, कोई जल्दी नहीं है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेंगे, लेकिन गुरु अच्छा करेंगे। किसी के भी चक्कर में मत पड़ो, जिस पे मक्खियां भन भना रही हैं, हजारों लोग जागर कर रहे हैं, उसको गुरु समझते हो। अरे वो तो कौवे की संगत है, एक कौ मरने से 1000 कौवे चले आते हैं, एक शेर मरने से शेर नहीं आते। कौवा अगर मर जाए तो कौवे कांव कांव करके जमा होते हैं। इसीलिए वैसे बाबा जब आते हैं तो कौवे दौड़ के चलाते हैं। आप समझते हैं कि बहुत बड़ी सभा है, बहुत बड़ा सत्संग है, नहीं, कौवों का सत्संग है। क्योंकि कौवों का संग है वही बुरा काम करते हैं। कबीरदास जी एक जगह कहते हैं कि काग हंस की परख को सतगुरु दीनी बताए। कौवा और हंस किसे कहते हैं? गुरु बतलाते हैं। काग हंस की परख को सतगुरु दीनी बताए, हंसा तो मोती चुगे, कौवा नरक जाए। दारू के ऊपर, मांस के ऊपर, बिच्छों के ऊपर वो कौवा जाता है। और ऐसे कौवे शिष्य जिसके बने हुए हैं, उसका गुरु कौन हो सकता है? जय सिया राम। मातंगी चाहिए, श्रद्धा के लिए मातंगी गुरु चाहिए। उस मातंगी गुरु के शिष्य जो है श्री प्रभु रामचंद्र जी, उसका फल ग्रहते हैं, अर्थात श्रद्धा का फल प्राप्त होता है। बिना श्रद्धा के फल नहीं, और बिना श्रद्धा के फल खा लोगे तो समझ लेना कि नुकसान उठाओगे। श्रद्धा बिना कोई फल नहीं, झूठा फल है। आप श्रद्धा कुछ भी नहीं है और चले भगवान को भजने के लिए, बिना श्रद्धा के मंदिर में जाकर फायदा नहीं। बिना चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे कुछ भी स्थान हो, श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं है। बिना श्रद्धा के वहां पर जाओगे, खाली हाथ चले आओगे। राम जी श्रद्धा के यहां जाते हैं तब वहां से फल को प्राप्त करते हैं, अर्थात बेर को प्राप्त करते हैं। संत रूपी होते हैं, संतों के झूठे फल खाना चाहिए, अर्थात संतों के मुंह से मिली हुई बात को प्राप्त करना चाहिए। आप बात मत बतलाओ कि मैं ये ज्ञानी हूं, मैं वो ज्ञानी हूं। संतों ने कहा वही कहो, संतों ने किया वही करो। उसके बाद में दर्शन होते हैं हनुमान जी के, संत के बाद दर्शन होते हैं हनुमान जी के। पवन ते संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। फिर वहां पर हनुमान जी के दर्शन होते हैं, अर्थात हनुमान, जिसने हनु का मतलब नष्ट कर देना, मान का मतलब गर्व को, जिसने गर्व को नष्ट कर दिया है। गर्व को नष्ट करने वाला गुलामी करता है। करके गुलामी उसकी हमने, करके गुलामी उसकी हमने, गला अपना अभिमान दिया, गला अपना अभिमान दिया। भर्मजाल से छुड़ा के बंदे, निर्भय पद निर्बान दिया। सुम्र प्रभु को जिसने हमें ये ज्ञान दिया, जिसने हमें ये ज्ञान दिया, भर्मजाल से छुड़ा के बंदे, निर्भय पद निर्बान दिया। बात यह है, उसकी गुलामी करने वाला चाहिए। और जिसका हनुमान, जिसने मान को मार दिया है, वो हनुमान है। आई बात समझ में? हनुमान उसे कहें, अपने मां को मार दिया, मैं बड़ा नहीं हूं, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल। छोटा होना जानता है, क्योंकि ऊंचा ऊंचा सब कोई बैठे, नीचा बैठा नहीं कोई। जो कोई नीचा बैठे बंधो, सबसे ऊंचा होए। सबसे ऊंचा वही है जो नीचा है। अब जाकर हनुमान के दर्शन होते हैं, अर्थात गर्विष्ठ अवस्था के नहीं, नम्रता के दर्शन होते हैं। हनुमान नम्रता का स्वरूप है। नम्रता अहंकार को जलाती है, भी ख्याल में कर लेना। हनुमान नम्रता का रूप है। हनुमान का मतलब अहम भाव, मैं पने को मार दिया है, अर्थात नम्र हो गया है। हनुमान दास का है, दासत्व है हनुमान में, नम्र हो गया है।
नम्र झाला भूता तेने कोंडिले अनंता। हनुमान जी नम्र हो गया है, इसीलिए अपने हृदय के अंदर राम को बस कर लिया है। अपने हृदय के अंदर स्वरूप, अपने हृदय के अंदर राम को बंद कर लिया है, क्योंकि वो दास बन गया है, नम्र बन गया है। और जहां नम्रता हो गई वो अहंकार को जलाकर खाक कर देता है। इसीलिए हनुमान लंका को जला सका, क्योंकि वो नम्र था। हनुमान जी नम्रता का रूप है। नम्रता वज्र से भी खतरनाक है। नम्रता सबसे बड़ी खतरनाक है। अंग्रेज को कोई जीत नहीं सकता था, उनके बल के आगे किसकी ताकत नहीं थी। उस समय कोई लड़ नहीं सकता था, परंतु गांधी जी की नम्रता को परास्त कर दिया। ख्याल कीजिए, नम्रता से देश आजाद कर दिया। नम्रता सबसे बात है। हनुमान जी नम्र से को उन्होंने राम जी को भी बस कर लिया, अर्थात हनुमान जी नम्र हैं। फिर नम्रता से एक मित्र मिलता है, सुग्रीव, जिसका आचरण सु हो। बाली का मतलब बचपने का आचरण, बचपना है उसके अंदर, बाल्य जैसा, छोटे जैसा लड़कपन का आचरण है। उस बाली का जो है वहां आचरण कमजोर आचरण है। कमजोर भगवान नहीं मानते। जिसका आचरण कमजोर है भगवान उसको नहीं, अपने अधिकार में नहीं आने देते। जिसका आचरण अच्छा है भगवान उसी को ग्रहण करते हैं, क्योंकि आचरण में भगवान प्रसन्न है, आपके बचपने में नहीं। आप कुछ भी करोगे तो भगवान उसमें प्रसन्न नहीं, आपकी बचपने में नहीं। आपके अंदर सुदृढ़ता होनी चाहिए, सुव्यवहार होना चाहिए। सुग्रीव गुण है, सुग्रीव के अंदर सद्गुण है, और बाली के अंदर बचपना है, बालिश अवस्था है। फिर 7 तार एक ही बाण में काट दिए जाते हैं। मतलब 7 तार के जो के घर हैं, 7 प्रकार जो अहम भाव के घर हैं, प्रकार के होते हैं। अभी यहां पर कहने में नहीं है, ये बचा है। 7 प्रकार ज्ञान के वृक्ष हैं, उसको तमाल का मतलब तमाल वृक्ष कहते हैं, अर्थात अज्ञान के वृक्ष। रामचंद्र जी उसको एक ही बाण में काट देते हैं। इसीलिए बाली का वध है, बचपने का वध है। जो तमाल को काट दे, अर्थात अज्ञान को काट दे, तो बचपना खत्म हो जाता है। अज्ञान को काट दिया तो बचपना, लड़कपन नष्ट हो जाता है, बाली मर सकता है। पुत्र अंग जिसकी अवगत हो चुका है, लीन हो चुका है, रोमांचित हो चुका है। और सुगी पत्नी जो तारा क्रम यह है जो शक्ति है, तारने की घटना जिसमें है, कीजिए तारण अवस्था जिसके अंदर, उसने ग्रहण किया है, सुग्रीव ने उसको ग्रहण किया है। तो बचपन वाले जो होते हैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया, जबरदस्ती तारा को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, जबरदस्ती मुक्ति, मैं तो मुक्त हो गया, अगर नहीं ऐसा तारा मुक्ति बनाना चाहते हैं। परंतु राम कहता है कि यह बात झूठ है। उस तारा को छुड़ा लेते हैं और सुग्रीव के पास दे देते हैं। उसके बाद प्रभु रामचंद्र जी जो है बदरों की सेना सीता के शोध के लिए भेजते हैं। सीता शोध के समय हनुमान जी को एक योगी का होती है, उस योगी ने मिलनी कहे, उस मिलनी कहे हम सीधे पहुंच जाए, अर्थात भव सागर के किनारे जाते हैं। किनारे एक पुरुष की मुलाकात होती है, का नाम है समपाती। स मतलब समान, पाती का मतलब दोनों की बलाबल, दोनों जो समान अवस्था में है, इसका मतलब समत्व योग। यो न वृष्यति न द्वेष्टति न शोचति न कांक्षति, समत्व अवस्था जिसके अंदर है वह समपाती है। वो समपाती की मुलाकात होती है तब शांति के दर्शन होते हैं, शांति का पता चलता है। जब तक विषम पाती हैं, विषम दृष्टि वाले लोग, वहां पर परमात्मा की बात कभी नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। जो द्वैत की बात करते हैं, विषमता की बात कर रहे हैं, मैं छोटा हूं वो बड़ा है, वो बड़ा नहीं मैं बड़ा हूं, ये हल्का है वो भारी, ये विषम पाती हैं। और जो समपाती सब एक ही है, एक ही अवस्था है। ऐसी जिसमें अवस्था है वो संपाति, और संपाति के द्वारा ही शांति का पता चलता है। फिर उस शांति को पता करने के लिए छलांग लगाने की जरूरत है। वही छलांग परमार्थ में योग मार्ग में लगाई जाती है। सो हम कल के दिन देखेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अध्यात्म बहुत था, समय कम होना नहीं पाया हूं। ये इसमें बहुत अध्यात्म है, परंतु उतना समय न होने से कथा बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बतलाया है अध्यात्म।
और थोड़ा इसमें कल जो है उसको विश्लेषण करके कहूंगा। फिर आगे सुंदरकांड की जो कथा है, सुंदर में किस प्रकार इसको सुंदरकांड ही क्यों कहा गया। असल में लंका तो कुरूप है, लंका तो राक्षसों का घर है, राक्षसों की नगरी है, फिर इसको सुंदर क्यों कहा गया। जहां राम रहते, राम ने जन्म लिया, उसको सुंदरकांड नहीं कहा। जहां राम ने वनवास का भोग भोगा, उस पंचवटी को सुंदरकांड नहीं कहा। जहां पर भक्त हनुमान रहते हैं, उस किष्किंधा पर्वत को, उसको सुंदरकांड नहीं कहा। फिर रावण की लंका को ही सुंदरकांड क्यों कहा है, सुंदर अवस्था क्यों कही है, इसका अर्थ भी मैं आपको कल बतलाऊंगा।